बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमा और मटर की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलें जी, सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए, मटर 1 प्याली हमने लिए हैं। बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। ½ kg हमने लिया है कीमा। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून। हरी मिर्चें लिए हैं तकरीबन 2 अदद, जो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। टमाटर हमने लिया है 1। प्याज भी हमने 1 अदद लिया है, बड़ा है, बड़े साइज़ का। अगर आपके पास दूसरा है तो आप छोटा है तो आप 2 भी ले सकते हैं। चलें चलते हैं कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने पैन ले लिया जिसमें हमने बनाना है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। अगर आपके पास घी इस्तेमाल करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, और देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, कुक करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो हमने लिया था। अब आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है, नहीं तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है नीचे लगना शुरू हो जाता है। साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है। हो गया है, लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है प्याज का। अब हम डालेंगे जी कीमा। कीमे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है प्याज के अंदर। अब इसमें जाएंगे मसाले। गरम मसाला पाउडर को निकाल के आपने बाकी सारे मसाले डाल देने हैं, क्योंकि गरम मसाला हम ऊपर से छिड़केंगे खुशबू के लिए। नमक मिर्च हल्दी पाउडर सब कुछ हमने डाल दिया और अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है। अब उसके बाद जाएंगे टमाटर। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर चुके हैं। अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी जो है सॉफ्ट हो जाए। दरमियानी आंच पे आपने रखना है ताकि सॉफ्ट हो जाए टमाटर भी और कीमा भी गल जाए। 10 से 15 मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं 10-15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और होना शुरू हो गया। टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं। अगर आपको कोई टमाटर नज़र आ जाए तो आप चम्मच से उसको प्रेस करके अच्छी तरीके से पीस दें। जैसा कि आप देख सकते हैं हो गया है। कोई भी इस तरह आपने कोई भी टमाटर अगर नज़र आ रहा है तो इस तरह करके प्रेस करके आपने पीस देना है उसको, क्योंकि हमने साबुत टमाटर डाला था, उसका पेस्ट नहीं डाला था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पानी भी अंदर, हमने बिल्कुल पानी कुछ नहीं डाला था। अब हम डालेंगे तकरीबन आधा ग्लास पानी, हमने डाला है इसके अंदर आधा ग्लास पानी, और डालेंगे जी मटर। आपने अब मटर और कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि जो सारे मसाले वगैरह हैं वो मटर के अंदर भी आ जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। देख सकते हैं आप तकरीबन मिक्स हो चुके हैं। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं, अब ये रेडी है बिल्कुल। अब हम इसको सर्व करेंगे। हाँ, याद रहे ऊपर से आप गरम मसाला पाउडर छिड़क सकते हैं और साथ ही ढक्कन रख दीजिएगा, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत मज़े की आ जाएगी। अगर आप ढक्कन नहीं रखेंगे तो खुशबू नहीं आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह।